देखिए दोस्तों, डीआई का पार्ट वन मतलब कि पाई चार्ट मैंने अभी तक कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा पार्ट टू होने वाला है। आप जैसा कि आप जानते हो, मैंने डीआई को डेटा इंटरप्रिटेशन को 3 पार्ट में कराने का बोला था। जैसे पहले पार्ट में हम पाई चार्ट देख चुके हैं, दूसरे में हम बार ग्राफ देखेंगे और तीसरे में टेबल वाले क्वेश्चन देखेंगे हम। तब जाके ये हमारा डीआई वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं डीआई से। तो आपको ज़रूरत है कि आपकी कमांड हर एक डीआई के क्वेश्चन पे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और मैंने कोशिश की है कि इसमें मोस्टली पैटर्न के जो रिपीटेड पैटर्न है उन्हें इसमें डाला जाए। ठीक है, तो ये वीडियो भी बहुत शानदार होने वाली है। इसमें भी मैं आपको डीआई के बार ग्राफ वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार प्रीवियस ईयर के शानदार कॉन्सेप्ट पर वीडियोस लेके आता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक, देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और देखिए, अगर आप मुझसे और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, मतलब और वीडियोस देखना चाहते हो कि एवरेज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आप ये सभी वीडियोस मैंने फ्रीली डाल रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप इन्हें भी देख सकते हो। और इसके अलावा स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार ग्राफ के आते हैं, कितना रिपीटेड पैटर्न बनता है। और डेफिनेटली, जैसे कि अगर आप 2022 के एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस टाइप के पैटर्न भी रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि केवल एसएससी 10 to 20% का अमेंडमेंट करता है नया, बाकी 80% तो प्रीवियस ईयर को ही लेके चलता है। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन का टाइप मिलने वाला है, बस डेटा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पढ़िए, देखिए, 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट किया गया है 2014 से 18 का, ए और बी को इससे दर्शाया गया है। ठीक है, ये ब्लू वाला ए का है और ये रेड वाला बी का, जो इन दोनों एक्सपोर्ट किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों के, ठीक है, कुल निर्यात 2015 और 2016 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात क्या। देखिए, 2014 और 17 में ए, देखिए 14 और 17 में ए, देखिए मैं गया 14 में तो 200 मिला, 17 में गया 175, मतलब 275 और 375 आ गया मेरा रेशो किसका, ए में 2014 और 17। देखिए, बी में जाता हूँ 15-16, बी में 15-16, बी में 15 और बी में 15-16। ये देखिए 200 200 और 250 कितना होता है, 450। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। डायरेक्ट काटता हूँ 25 से, देखिए डायरेक्ट काटता हूँ मैं 25 से, ये 450 हो गया। देखिए 25 से काटा मैंने तो कितना बचा, 5 7 और 25 पंजा 125, 25 से काटा 10 बचा, 25 चौक 100, मतलब कि 15, एक सेकेंड, 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितना बचा, 7 में 5 गए 2, 1 25 बचा, 25 पंजा 125। ठीक है, 25 एकम 25 तो कितना बचा, 20, तो 25 अट्ठा 200, 1 मिनट, 25 अट्ठा 200 होगा। फिर 5 3 15, सॉरी 3 5 15 और 3 6 18, 5:6 मेरा आंसर आ गया थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया मेरा 5:6 आंसर। कुछ नहीं करना था। देखिए, ए में ए प्रकार की कारों का 2017 और 14 में कितना सम था वो देखेंगे आप। मैंने देखा कि 14 में तो 200 था और 17 में 175 था, तो 200 और 175 को मैंने ऐड किया तो 175 आया। और उसने बोला कि बी प्रकार की कारें 2015-16 में, बी मैंने देखा कि 2015 में 250 था और 2016 में 200 था, मतलब 250 और 200 अपने होता है 450। मैंने लिखा 375 और 450 दोनों का रेशो लिया शानदार तरीके से, तो मेरा आंसर आ जाता है। इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा अपने मन से, जस्ट आपकी कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखिए कि ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें क्या बोला है कि 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 से 120 के बीच कुल अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितना अनुपात। देखिए 140 से अधिक, ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। देखिए 140 से अधिक वाले इधर के हैं, ठीक है, ये और ये इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, 40 और 15, 40, 60 से
140 और उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितना अनुपात। देखिए मैंने देखा 140 से उससे अधिक, देखिए ये दो 140 से अधिक हैं, यहाँ पे देखेंगे तो मैं 140 से अधिक वाला पार्ट है ये, ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड करना मुझे कितना होगा, 40 + 15 मतलब कि 55 रेशो 60 से 120, ये तीन पार्ट, ये तीन पार्ट, ठीक है। मैंने देख लिया, यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, देखिए 60 और 40 100 130 137 आया, कितना आया 137। एक सेकेंड हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, अभी के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक। इसमें थोड़ा पाई चार्ट सही से विजिबल नहीं हो रहा, मुझे भी वैल्यू क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं हो रही कि क्या वैल्यू रखी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक। ये वाला क्वेश्चन वो एक्चुअली में सही से दिख नहीं रहा था, इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या है, ठीक। नंबर ऑफ कार्स मतलब कि 6 से 7 के बीच में कितनी कार्स निकलती हैं, 7 से 8 के बीच में कितनी निकलती हैं, ये दे रखा है, ठीक है। देखिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली संख्या से कितना अनुपात है कि 6 से 8। मैंने देखा 6 से 8 कितनी गुजरती हैं, देखा 70 और 105 175, ठीक है। फिर इसने बोला कि सुबह 9 से 11 के बीच, मैंने देखा कि 9 से 11 ये गुजरती हैं, 11 मतलब कि कितना 11 और 9 20 और 21 210। आप इसे काटोगे 5 से तो कितना आएगा, 5 तिया 15 से काट, हाँ ठीक है 5 से काटी तो 5 तिया 15 और 2 बचा 55 25, 5 से काटा तो 5 चौक 20 5 दूनी 10 ही आ गए, 7 पंजा 35 और 7 छंग 42 ही आ जाता, 5:6 है, ये मेरा आंसर आ जाता करेक्ट। जैसा रेशो वाले क्वेश्चन थे ये अभी तक जो इसमें डाले थे। देखिए अब अपना आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। अब निकाल लिखिएगा ये परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात, ठीक है, 2015 से 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना % अधिक है। देखिए किससे अधिक है, ए प्रकार की कारों से, ये वर्ड लगा है ए के पहले, ठीक है। तो मैं ए का निकाल लेता हूं 2015 से 18 के बीच में। देखिए 2015 से 18 के बीच में ए का निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। देखिए ए 150, इसमें गया तो 275, 150 और 275 कितना होगा अपना 425, ठीक है 425 हो गया। अब मैं इसमें आया कितना आया, कितना हो गया था मेरा, 1 मिनट 100, हाँ इसमें उसमें देखिए 150 और 250 400 425 425 और 175 मेरा कितना हो जाएगा 600, और इसमें जोड़ा मैंने ये तो कि कितना हो जाएगा 900, तो ए में आ गया 900, ठीक है। से कितना % अधिक है, इससे कितना % अधिक है बी वाला, ठीक है। देखिए बी निकालता हूँ, बी कहाँ से कहाँ तक, 14 से 17 तक बी निकालना है, 14 से 17 तक बी। देखिए 225 और 250 कितना होगा 475, ठीक है 475 और 200 875 875, एक सेकंड फिर से ऐड कर लेता हूं मैं, 2014 से 17 बी प्रकार की कारों का, बी ये है, ठीक है 225 और 250 कितना होगा 475 475 675 675 और 275 कितना होगा कितना 675 और 275 कितना होगा, देखिए 6 और 2 8 950 होगा, कितना होगा 950, ये आ गया। अब ये सिंपली मेरे से कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है, मैंने बोला कि ये 50 अधिक है, कितना अधिक है 50, किससे अधिक है, उसने बोला कि ए से, ए कितना है 900, 900 से 50 अधिक है 950, मतलब कि 50/900 मैं लिखूंगा इंटू 100 किया मैंने तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 9 से काटूंगा तो 9 पंजा 45.5 आएगा, 5.5% मेरा आंसर, मतलब कि 5.6 लगभग में मेरा आंसर आ जाता है ये वाला, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको शायद फील हो रहा होगा कि रियलिटी क्वेश्चन किस टाइप से करना चाहिए, ठीक है, और आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो ये भी आपको समझ आ रहा होगा साथ में करते करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के निर्यात की औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। क्वेश्चन अच्छा है, ये देखिए किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात
5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। देखिए किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात, ठीक है, 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के निर्यात की औसत से बी का औसत से 55 मिलियन कम था। तो आप क्या करोगे, सिंपली बी का औसत निकाल लोगे, ठीक है, बी का औसत, ठीक है। अब आपको बी का औसत निकालना है, ठीक, कितने सालों में, 1 2 3 4 5 सालों में बी का औसत निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बी को ऐड करना पड़ेगा। देखिए 225 और 250 कितना होगा, 200 200 475, ठीक है। इसे ऐड किया तो कितना आया, कितना हो गया था, 475 हो गया था मेरा, तो 200 675 हो जाएगा, ठीक है, 675 675 और 275 कितना हो जाएगा, 675 और 275 हो जाएगा मेरा 950। 950 में आप 325 जोड़ोगे, 950 में आप 325 जोड़ोगे तो 5 और 2 7 9 और 3 12 आ जाएगा। इसमें 5 का भाग दे दोगे तो बी का एवरेज निकल आएगा। कितना, ई बी का एवरेज 5 दूनी 10, 55 25 और 55 25 255 आ गया। वो कह रहा है कि 255 बी का एवरेज निकाल लिया मैंने, कितना 255, लेकिन वो ये कह रहा है कि ए का बी के एवरेज से 55 कम था। देखिए 255 में से 55 गया तो कितना आएगा, 200। अब बताइए कि ए की वैल्यू 200 कब है, इसमें है और कहीं इसमें, और एक ही वैल्यू 200 केवल इसी में 2014 में, मतलब कि मेरा आंसर हो जाता है 2014। बस आपको एवरेज निकालना था इसमें, उसमें से 55 मिलियन कम करते तो आपका एक ही वैल्यू आ जाती और उस ए को आपको ढूंढना है कि किस ईयर में वो दे रखा है, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 180 रुपये से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 रुपये से अधिक पारिश्रमिक पाने वाली संख्या की कितने परसेंट है। मतलब इससे अधिक वाले लोगों से इससे कम वाले लोग कितने परसेंट हैं। 190 से अधिक याद कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। मैंने देखा कि 190 से अधिक के इधर हैं, यहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा हो शायद, 190 से अधिक वाले इतने। देखिए ऐड करना पड़ेगा आपको सभी को 150 और 105 और 70, 7 और 5 220, 320 325 हो गया। 325 का कितना परसेंट है, क्या 190 से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या का कितने परसेंट है, की मतलब कि 190 बेस वैल्यू है, इसके नीचे आएगा बेस 325। अब देखिए क्या कह रहा है, 180 से कम। मैंने देखा कि 180 से कम वाले इधर के लोग हैं, तो इन तीनों को ऐड करना है आपको। इन तीनों को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करके 100 8 5 13 130 230 230 240 243 कितना आएगा, 243। ये वाली वैल्यू इसका कितना परसेंट है आपको ये फाइंड करना है। जस्ट सिंपली क्या करोगे आप, देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने देखा कि 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिक कितने थे। मैंने देखा कि ये वाला यहाँ तक 180 शो कर रहा है, तो इससे कम वाले मैंने देख लिए, इन सबको ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ऐड किया तो 243 आया। फिर कह रहा कि 190 से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या की कितने परसेंट है, किससे, इन तीनों को जोड़ने ही कह रहा है वो, मैंने जोड़ दी। अब मुझे परसेंट निकालना है। देखिए इंटू 100 करोगे आप, 25 चौक 100 आएगा, 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 थी 75 आ गए 13। 243 गुणा 4 करोगे तो 4 थी 12, 2 हासिल की, 1 आया, 24 चौक 96 97, ये आ गए 972 बटे में 13। जस्ट मैंने 243 और 4 का मल्टीप्लाई किया। देखिए 13 7 91, 6 बचा तो 62 हो गया, 13 5 65 नहीं, 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौक 52 तो 74 आ गया। अब 74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो केवल एक आंसर पॉसिबल मेरा डी वाला। तो ये मेरा आंसर आ जाता। सिंपली परसेंटेज फाइंड करने की कह रहा था मेरा। परसेंटेज फाइंड आप जब भी करो तो बस आपको एक बात याद रखना है कि उसकी बेस वैल्यू क्या है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, अपॉन में क्या होगा, बस ये वैल्यू आपको याद रखना, तब जाके आप परसेंटेज के आंसर करेक्ट निकाल पाओगे। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित पैराग्राफ में 5 राज्यों के ABCD में युवाओं की कुल संख्या लाखों में दी गई है, ठीक है। ABCD राज्य हैं, ठीक है, उनमें युवाओं की कुल संख्या दी गई। देखिए ये जो पहली वाली लाइन है वो दर्शा रही कि कितने युवा हैं, और जो दूसरी वाली लाइन है, जो दूसरी वाली लाइन होती है वो दर्शा रही है कि कितने
लोग एम्प्लॉयड है, मतलब कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है, इतने लोग हैं और इतने में से इतनों को रोजगार मिल चुका है, ये मुझे बताया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए क्या करोगे आप, टोटल कितने हैं और कितने लग चुके हैं, अगर मैं दोनों का अंतर ले लूं तो मेरे पास बेरोजगारों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, टोटल लोग कितने हैं, कितनों को रोजगार मिला है, इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो आ जाएंगे बेरोजगार कितना। देखिए सबसे ज्यादा, देखिए देखिए सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए मैंने देखा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए ये लेंथ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये वाली लेंथ देखिए इन दोनों के बीच में। देखिए इस लेंथ के बेस पे आपको नापना। देखिए देखिए इन दोनों में डिफरेंस कम है, इन दोनों में भी देखिए थोड़ा सा, ये तो ये भी नहीं हो सकता है, इन दोनों में भी देखिए, देखिए ये वाला सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये एक लेंथ से थोड़ा सा और ज्यादा गैप है, इन दोनों का कितना गैप, थोड़ा सा और ज्यादा, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 10 और 7.5 का डिफरेंस लोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, बाकी आप किसी को घटा लीजिए, इनका डिफरेंस 1 आएगा, इनका डिफरेंस 1.5 आएगा, इनका डिफरेंस 1.5 आएगा, इनका 1 डिफरेंस आएगा। तो सबसे ज्यादा 2.5 लाख युवा बेरोजगार हैं किस सिटी में, डी राज्य में। मतलब कि डी राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। देखिए ये जो लाइन दी होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका आपको फायदा उठाना। ये 12 और 10 के बीच का डिफरेंस दे रखा है 2 लाख, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना कि कहाँ पे कितनी लाइन किससे बड़ी है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कभी कभी ऑब्जर्वेशन से, केवल चित्र देख के आंसर बताने में। देखिए ये क्या कह रहा है कि 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के कितने परसेंट के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए 160 से अधिक वाले छात्र हैं, वो इसकी बेस वैल्यू है, आपको ये पता करना है। 160 से अधिक वाले छात्र हैं, वो 160 से अधिक वाले इधर हैं, तो ये बेस वैल्यू है, तो ये अपन में आएगी, हमेशा याद रखना, नीचे आएगी। ठीक है, देखिए 20 और 24 44, ठीक है 44 हो गया, 44 और 16, 44 और 16 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 और 18 कितना हो जाएगा, 60 और 18 होता है 78, 78 और 4 कितना होता है 82। ठीक है, 170 से कम, देखिए 170 से कम इधर के हैं, तो देखिए 20 और 6 26, 26 और 2 28 होता है 38, 38 हो गया। आपको ये बताना है कि कितना परसेंट है। देखिए 8 832, हाँ देखिए 82 का 38 कितना परसेंट, ये मुझे पता करना है। देखिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए 82, ये पूछ रहा है कि जो 38 है ना, वो 82 का कितना परसेंट है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप बताइए कि 82 का 10% कितना होगा, आप बता सकते हो क्या? 82 का 10% आप बता सकते हो? बता सकते हैं बिल्कुल। क्या करना है, जस्ट एक डेसिमल यहाँ लगा लेना, मतलब 8.2। देखिए 10% 8.2 के बराबर है। अब मुझे 8.2 को 38 के बराबर बनाना, मतलब कि कितना, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना कर सकता हूँ, 8 चौक 32 4 गुना, तो मतलब 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16 6 हासिल की, 8 चौक 32 और 1 33, 33.6 आ गई, 40% की वैल्यू आ गई। देखिए अब आपको देखना कि देखिए अगर मैं 5 की निकाल रहा तो कितनी आती, 40 आती, 55 40 आती ना, और ये 38 है, 38 है, 38 देखिए किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में है, देखिए इसका 40% कितना, 33.6। इसका 50% निकालता तो कितना आता, इसका 50% निकालता तो मैं कितना आता, 50 40 लगभग 40 आता। देखिए 40% और 50% के बीच में केवल एक ही वैल्यू है, दैट इज 40.3%। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, 100 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए 4 इसे, ठीक है मैं क्या करता हूँ इसमें 2 से काट लेता हूँ, 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से काटा तो 50 आएगा। ठीक है, 50 गुणा 38 करोगे आप, 50 गुणा 38 कितना आएगा अपना, 50 गुणा 38 करने पे 100/2 1900 आ गया। ठीक है, बटे में 41 किया, 41 से आप काटिए कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 मतलब कि 164 आ गया। 190 में से आपको 164 घटाना है तो कितना आएगा, 26 आया, तो 260 लिखा मैंने। 260 कितनी बार में, 4 से 41 से मुझे 260 जाना है तो कितनी बार में जाऊंगा, 4 छंग 24, लगभग कितनी बार में, 4 छंग 24 6 बार में,
मतलब कि 40 दशमलव समथिंग, तो भी ये वाला आंसर ही आ रहा है मेरा, ठीक है। आप डायरेक्ट परसेंटेज से निकालोगे तो भी आएगा, अगर 10% वाली मेथड यूज़ करोगे तो भी वही आएगा। और मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोशिश करना कि आप 10% वाली मेथड लगा पाओ, कि आप जो बेस वैल्यू उसका 10% निकाल लीजिए और फिर अप्रोक्सीमेट करिए कितना हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि 2014 से और 2018 में, 2014 और 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015 और 2017 में बी प्रकार की कारों के निर्यात से कितना कितना है, कुल निर्यात से अनुपात कितना है। ए प्रकार की 2014 और 18 में, बी प्रकार की 2015 और 17 में। 2000 ए प्रकार की कारों का 2014 और 18 का सम निकालोगे आप, फिर बी प्रकार की कारों का 2015 और 2017 का सम निकालोगे और रेशो लोगे, और जो भी रेशो आएगा उसको आप कमेंट करोगे कि आपका आंसर क्या है। क्योंकि सेम क्वेश्चन में 2 से 3 आपको करा चुका हूँ पहले ही, जो पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित हिस्टोग्राम 30 अंकों की परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। देखिए 30 अंकों की परीक्षा आती है, उसमें 40 छात्रों ने कितने अंक प्रतिशत किए वो इसने बताया। देखिए किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक चाहिए। क्या 10 अंक? जो पास होगा वो कम से कम 10 तो लाएगा ही। देखिए वो कह रहा कि कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम प्राप्त किए। कितने छात्रों ने अंकों के 2/3 से कम प्राप्त किए। देखिए 2/3 से कितने, देखिए 30 का 2/3 निकालिए अब, 2/3 तो कितना आएगा, 20 आएगा। 30 से काटिए 10, 10 दूनी 20, मतलब 20 अंक। 20 अंक से कम कितने लोगों के आए? देखिए 20 ये था, 20 से कम कितने लोगों के आए? 8 और 8 16, 16 और 7 23 और 2 25, मतलब 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 2/3 से कम आए, मतलब 20 से कम आए। 25 मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने फिर से बार ग्राफ दे रखा है, अब की बार ये पूछ रहा है क्या ए सी और ई, ए सी ई के मिलाकर कुल युवाओं की संख्या का राज्य बी सी और डी के कुल मिलाकर कुल रोजगारशुदा युवाओं की संख्या से कितना अनुपात है, ठीक है। इसका इनसे अनुपात देखना मुझे, ठीक है। क्या बी सी और डी के कुल रोजगार युवाओं की संख्या, देखिए ए और सी और ई के कुल युवाओं की संख्या, ए सी ई के कुल युवा कितने हैं, युद्ध, पहली वाली लाइन, ठीक है। क्या क्या करना है अपन को, ए सी ई, देखिए ए सी ई 12 12 24 मान लेता हूँ, 0.5 बाद में बता लूँगा। 12 12 24, 24 और 9 कितना होता है 24, देखिए 24, एक सेकंड, 12 12 24, 24 और 9 33, 33 में से 0.5 घटाऊंगा तो 32.5, 32.5 आ गया रेशो। अब किससे लेकर आए, बी सी और डी के मिलाकर कुल रोजगार शुदा, रोजगार वाले इधर वाली लाइन है, ठीक है। तो बी सी डी में रोजगार कितने थे, बी सी डी में रोजगार मैंने देखा 7 और 10 17, 17 और 7.5 मतलब कि 24.5 रोजगार थे, 24.5। डेसिमल से डेसिमल हटाया, 5 से काटा तो 5 छक्के 30, 55 25, 5 चौक 20 और 55 45, 65.49 मेरा आंसर आ जाता है। 65.49 ये मेरा आंसर आ जाता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना, आपको इसी टाइप से आपको भी प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ कि कैसे आप करते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्यों ए बी सी डी ई के युवाओं की संख्या बताता है, ठीक है। सेम था, किस राज्य में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। देखिए किस राज्य में युवाओं की 5 राज्य, क्या युवाओं की संख्या, जो युवा है ना, मतलब ये किस राज्य में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। देखिए 5 राज्यों में युवाओं की संख्या मुझे निकालना है, एवरेज निकालना है मुझे, ठीक है। 5 राज्यों को ऐड करूंगा, 5 का भाग दे दूंगा मैं। देखिए 12 इसमें थे, इसमें 8 थे, 20 आ गया। 20
और ये देखिए कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 9 39 हो गया, 30 और 39, 39 में 11.5 ऐड कर दीजिए आप, कितना आएगा 0.5, असल की 3 4 50.5, ठीक है। 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा, लगभग 10 आएगा। कि औसत संख्या से अधिक है, देखिए ऐसे कौन से युवा हैं जिनकी 10 से अधिक है। मैंने देखा कि पहला तो ए है और दूसरा इसके भी 10 से अधिक हैं और ये नहीं है, तो केवल ए और सी मेरा आंसर है, मतलब कि बी आंसर आ जाता है मेरा, ठीक है। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसे भी आप कर सकते हो। जस्ट आपको एवरेज फाइंड करना था और देखना था कि उस एवरेज से कितने लोग ज्यादा हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है। कैंप ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या है 2015 और 2017 में मिलाकर कैंप बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना। देखिए 16 और 19 में ए में नामांकित छात्रों की संख्या, 15 और 17 में बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना परसेंट है। 16 और 19 में देखिए 16 और 19 में ए कितने हैं, ए 140 और 180, 140 और 180 कितना होगा 220, 320 सॉरी 320, ठीक है। 320 15 और 17 में बी, देखिए 15 में और 17 में बी, 15 में और 17 में बी, 240 और 260 कितना होगा 500, देखिए 6 और 4 हाँ 2 2 500, कितना परसेंट है, इंटू 100 करोगे आप तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से काटो तो 5 छक 30, 5 चौक 20, 64% मेरा आंसर आ जाता है। बस तो सिंपली इसमें आपको ऐड करना था और रेशो ले लेना था, बस मतलब रेशो मतलब कि परसेंटेज ले लेना था कि आंसर कितना आ रहा है अपना। डीआई के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और इसमें से कोई भी मेरे मन का नहीं, सारे प्रीवियस ईयर के नीचे अपडेट देख सकते हो। देखिए सेम क्वेश्चन था, 30 अंकों की एक परीक्षा 40 अंकों ने दी और कम से कम 10 अंक चाहिए पास होने के लिए। अभी जो कराया था उसी का अगला क्वेश्चन है ये, देखिए 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या, मैंने कहा 10 और 5 15%। 15 लोग हैं जिन्होंने 20 से अधिक अंक लाए हैं, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 से अधिक अंक लाए, ठीक है 15 लोग, ठीक है। और टोटल अंक कितने हैं, 30 अंक हैं, सॉरी टोटल अंक कितने हैं 30 ही हैं। एक सेकेंड, छात्रों का प्रतिशत क्या है, सॉरी छात्र कितने हैं, टोटल नंबर नहीं, टोटल छात्र कितने, मैंने कहा छात्र कितने हैं, टोटल 40 हैं। देखिए 15 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 20 से अधिक अंक लाया और 40 छात्र टोटल हैं। देखिए 5 × 15 5 × 40, देखिए 3/8 आ गया। और देखिए 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा जानता है कि 37.5% होती है परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि 1/8 क्या होता है 12.5%, 12.5 12 3 36 और एक 37.5 होता है 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू। आपको फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि आपको इससे पहले परसेंटेज के शानदार कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सभी के सभी कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको स्पेशली आना चाहिए। अब देखिए 2017 से 2018 तक आय में प्रतिशत वृद्धि, 17 से 18 आय में देखिए 64 था, देखिए 64 से 80 गया मैं, कितने की वृद्धि हुई, देखिए 64 से 80 जाने में कितनी की वृद्धि होती है, 8 की वृद्धि होती है। 8 की वृद्धि कितने होती है 64 पे, 1/8, एक सेकेंड 17 से 18, 64 से 80 गए, 8 8 है 64, 8 9 80, 2/8 25%, हाँ सही है। कितने की वृद्धि हुई 64 से 8 गया तो एक सेकंड गलत लिख लिया मैंने, 64 से 6 16 की वृद्धि होती है, एक सेकंड 16 की वृद्धि हुई, ठीक है 16 की वृद्धि हुई। ये मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे 16 चौक 64 मतलब कि 1/4 आ गया, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू बच्चा जानता है कि 25% होती है। 1/4 मतलब 25%, 4 का भाग 100 में दोगे तो आपका 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या देखिए, किन राज्यों में अपनी कुल युवा आबादी के 80% से कम युवाओं को रोजगार दिया गया, 80% से कम। देखिए एक राज्य था ए, एक बी सी डी, मतलब कि कितने राज्य हैं टोटल, 4 राज्य थे। कितने राज्य थे टोटल, 4 राज्य थे। अब मुझसे ये पूछ रहा है क्या
किन राज्यों में अपनी कुल आबादी के 80% से कम युवा रोजगार दिए, मतलब 80% कम कितने ने रोजगार दिए। देखिए बस आपको क्या करना है, देखिए देखिए यूथ और एम्प्लॉयड यूथ है ना, उसका गैप ज़्यादा होना चाहिए। गैप ज़्यादा होगा तभी तो 80% से कम होंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि देखिए मैं माना कि 2 लोग थे, ठीक है, एक सेकेंड, अलग एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 लोग थे, टोटल 5 में से 4 लोग थे, तो 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 80%। देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, कम है। देखिए कम है तो परसेंटेज ज़्यादा है, कम है तो परसेंटेज ज़्यादा है। देखिए अगर 2 और 4 लिखा होता, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो 1/4 मतलब 25% इसका मतलब, ठीक है। तो मुझे ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। देखिए ऑप्शन की भी हेल्प ले लेता हूँ मैं। देखिए वी दे रखा है, डी दे रखा है, सी दे रखा है। देखिए मैं एक बार क्या करता हूँ, डी को चेक कर लेता हूँ, सी को चेक करते, चलो सी को, सी कहाँ गया, सी। देखिए सी में तो थोड़ा ही गैप है, अगर मैं देखूं तो कितने रोजगार हैं, देखिए थोड़ा सा गैप है इसमें, ठीक है, तो सी नहीं हो सकता। अब देखिए मैं आता हूँ ए के पास, एक ए देखता हूँ, ए कहाँ गया, ए रहा। देखिए इसमें भी थोड़ा सा ही गैप है, इसमें भी थोड़ा सा गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए देखिए एक बॉक्स से ज़्यादा गैप केवल डी के पास है। किसके पास है, केवल डी के पास दिखा है। देखिए तो ये वाला ऑप्शन मैं रीचेक कर लिया क्योंकि सी नहीं है, डी से कम। तो देखिए डी है और ये वाला डी है, तो ये मेरे पास ऑप्शन अभी भी डाउटफुल है। अगर मैं बी को चेक कर लूँ तो मेरे पास पता चल जाएगा कि इन दोनों में से क्या कौन सा 80% से कम है। देखिए बी को देखता हूँ मैं, बी कहाँ गया, 7। देखिए बी के 7 लोगों को रोजगार मिल चुका है, 8 लोग टोटल थे। तो 60/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बच्चा जानता है क्या होती है, 87.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू 87.5%। ये 80 से ज़्यादा है, मतलब कि बी भी पॉसिबल नहीं है। बी भी 80 से ज़्यादा है, ए भी 80 से ज़्यादा है और सी भी 80 से ज़्यादा है। केवल डी इज़ द ओनली आंसर जो 80% से कम है, मतलब कि केवल डी राज्य ऐसा है जिसने 80% से कम युवाओं को रोजगार दे रखा है। ठीक, इस वर्ष में व्यय का आय अनुपात न्यूनतम है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसे आपको करके बताना, कमेंट करना है इसका आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन करके बताना क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द टेस्ट एंड ऑब्टेन लेस देन 50% मार्क्स। देखिए अभी भी वही क्वेश्चन है। देखिए क्या करता है एसएससी में, आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ इसका। क्या करता है ये कि जब ये क्वेश्चन डिजाइन कर रहा होता है ना, तब ये खुद की बार ग्राफ डिजाइन कर लेता है कि ये बार ग्राफ, ठीक है, पहला सेट था उसमें एक बार ग्राफ डाल दिया, उसका एक क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। अगला सेट बना कोई तो उसमें ये बार ग्राफ डाल दिया, उसके 2-3 क्वेश्चन डाल दिए उससे रिलेटेड। पर वही बार ग्राफ तीसरे चौथे सेट में 8वें सेट में डाल दिया, उसका एक क्वेश्चन बना के डाल दिया उसी डेटा से। मतलब बार ग्राफ तो उसके पास लिमिटेड ही रहते हैं, बस उसी पर क्वेश्चन डालता रहता है अलग अलग सेट में। ठीक, तो बस आपको बार ग्राफ सॉल्व करना सीखना है, इस पर कमांड रख लीजिए, एक बार सब कर ले जाओगे आप। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने कहा जो 10 अंक से ज्यादा लाए उनने परीक्षा पास की है, 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब उसने बोला परीक्षा उत्तीर्ण की और 50% से कम लाए, 50% कम से कम। देखिए टोटल कितने थे, 30 अंक, 30 का 50% कितना हुआ, 30 का आधा कितना हुआ, 15। मतलब मुझे ऐसे लोगों की संख्या पता करना जिनकी वैल्यू 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में केवल 7 लोग थे, तो ये मेरा आंसर आ जाता है 7। कितना आंसर आ जाता है मेरा, 7। ठीक है, टीआई की क्लास को मैं यहाँ पे अंत करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये मैंने कौन सा पार्ट करा दिया, अपना बार ग्राफ वाला करवा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आपको बताने की कोशिश की, कम समय में एक शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए। स्पीड थोड़ी हाई थी लेकिन क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है मैंने, और शानदार सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक थे, कोई भी ऐसा वैसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे।
और ये सारे मेरे मन से नहीं थे, सारे प्रीवियस ईयर हैं जो कि 2021-22 इस टाइप में रिपीट हुए थे अभी, ठीक है। तो आप इसे आराम से कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और देखिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो आने वाली किसकी, उसमें टेबल वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन बताऊंगा, जो DI के टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाली वीडियो डलने वाली चैनल पर। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।